वज़ीर-ए-आज़म ने की झारखंड और बिहार में मुसलसल रैलियां, वोट जिहाद के बयान पर अपोजिशन को बनाया निशाना। कांग्रेस पर भी किया तंज। पाकिस्तान में शहजादे को वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए की जा रही हैं दुआएं। इंतखाबात के दरमियान कांग्रेस को एक के बाद एक झटका। सीनियर लीडर अरविंदर सिंह लवली बीजेपी में शामिल। उनके अलावा राजकुमार चौहान समेत कई और लीडर भी बीजेपी में हुए शामिल। ओडिशा की पूरी सीट से पार्टी उम्मीदवार ने टिकट किया वापस। मुहिम के लिए वसाइल फराहम न करने और कमजोर उम्मीदवारों को मैदान में उतारने का लगाया इल्जाम। अपोजिशन ने भी पूरी ताकत के साथ इंतखाबी मुहिम में लिया हिस्सा। प्रियंका गांधी वाड्रा ने गुजरात के बनासकांठा में कांग्रेस के लिए मांगे वोट। एसपी सरबराह अखिलेश यादव ने बदायूं में किया जलसा। मुहिम के साथ साथ नामजदगियों में भी आई तेजी। भारत ने अमेरिकी सदर के ज़ीनोफोबिया से मुतालिक बयान किया मुस्तरद। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, हिंदुस्तान मुतनव्वे माशरों के लोगों के लिए रहा है एक खुला और खुश आइंद मुल्क। साहिली केरला, जुनूबी तमिलनाडु में महकमा मौसमियात का रेड अलर्ट। समंदर में ऊंची लहरों का खदशा। शुमाली वस्ती भारत में शदीद गर्मी का कहर। फिलहाल मौसम से कोई राहत नहीं। आदाब 5:30 के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सबिया खान। खबरें तफसील से। और नाजरीन, सबसे पहले आपको बता दें कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। कई सीनियर कांग्रेस लीडर के साथ अरविंदर सिंह लवली, जिन्होंने कुछ दिन पहले कांग्रेस के रियासती सदर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया था, आज बीजेपी में शामिल हो गए। लवली के साथ बीजेपी में शामिल होने वाले कांग्रेस लीडरों में नसीब सिंह, नीरज बसोया, राजकुमार चौहान और अमित मलिक ने भी बीजेपी की रुकनियत ली। इस मौके पर मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी, पार्टी जनरल सेक्रेटरी बीजेपी लीडर विनोद तावड़े और दिल्ली बीजेपी के रियासती सदर वीरेंद्र सचदेवा भी मौजूद थे। इस मौके पर अरविंदर सिंह लवली ने वज़ीर-ए-आज़म और बीजेपी सदर का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो दिल्ली के लोगों के लिए बीजेपी के झंडे तले लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि फिलहाल 5 लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका है जो चाहता है कि बीजेपी की हुकूमत बने। हम आज 5 वरिष्ठ साथी जरूर जो है हम लोग शामिल हुए हैं, लेकिन बहुत बड़ा लंबा काफिला है जो मजबूती के साथ चाहता है कि इस देश में जो है एक सशक्त सरकार बने। और दिल्ली में जिस तरीके का माहौल पिछले 7-8 सालों में हुआ है, उस माहौल से दिल्ली के लोगों को छुटकारा पाने के लिए हमसे जो योगदान बनेगा वो हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल होके प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निश्चित तौर पे उस योगदान में जो कुछ हमसे बन पाएगा हम लोग करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है, जहां इसमें तो कोई शक शुबा ही नहीं है कि देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारी बहुमत से बन रही है, आने वाले दिनों में दिल्ली में भी जो है परचम भारतीय जनता पार्टी का जो है वो फहरेगा। इससे कबल ओडिशा की पूरी सीट से पार्टी उम्मीदवार ने टिकट किया वापस। मुहिम के लिए वसाइल फराहम न करने और कमजोर उम्मीदवारों को मैदान में उतारने का इल्जाम लगाया। मरकजी हुकूमत ने हफ्ते को प्याज की बरामद पर पाबंदी हटा दी। ये फैसला रबी 2024 की तखमीनी पैदावार, मामूल से ज़्यादा मानसून की पेशगोई के साथ खरीफ के अच्छे इम्कानात, मार्केट की मौजूदा सूरत हाल, बैनुल अक़वामी दस्तियाबी और कीमत के हालात जैसे अवामिल को मद्देनज़र रखते हुए किया गया है। इसके साथ कम अज़ कम बरामदी कीमत $550 मुकर्रर की गई है। इस सिलसिले में एक नोटिफिकेशन डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड DGFT ने भी जारी किया है। आपको बता दें कि इससे कबल गुज़श्ता साल अगस्त में मरकज़ ने प्याज की बरामद पर जुज़वी तौर पर पाबंदी आयद कर दी थी और 31 दिसंबर 2023 तक इसकी एक्सपोर्ट ड्यूटी को 40% तक बढ़ा दिया था।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज बिहार और झारखंड में अवामी जलसे से खिताब किया। वज़ीर-ए-आज़म ने दरभंगा में एक बहुत बड़ा जलसे-आम से खिताब करते हुए अयोध्या में तामीर होने वाले राम मंदिर को 500 साल की कुर्बानी का नतीजा और अगले 1000 साल की बुनियाद करार दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और इसके इत्तेहादी मुल्क को जागीर समझते हैं। जैसे एक शहजादे दिल्ली में है, वैसे ही एक शहजादे पटना में भी है। एक शहजादे ने बचपन से पूरे देश को और दूसरे शहजादे ने पूरे बिहार को अपनी जागीर समझा है। इन दोनों शहजादों के रिपोर्ट कार्ड एक जैसे ही हैं। इनके रिपोर्ट कार्ड में सिवाय घोटालों और बेलगाम कानून व्यवस्था के सिवाय कुछ भी नहीं है। याद कीजिए कैसे बिहार में अपहरण उद्योग चलता था, कैसे बड़े बड़े घोटालों से बिहार के खजाने को लूटा जाता था, कैसे शाम होते ही हमारी बहन बेटियां घर से निकलने में डरती थी, कैसे नौकरी देने के पहले जमीन लिखवा ली जाती थी। साथियों, आज नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बिहार के विकास के लिए दिन रात काम कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने झारखंड के पलामू में एक इंतखाबी अवामी मीटिंग की। उन्होंने कहा कि वो 25 साल से हुकूमत के सरबराह के तौर पर खिदमात अंजाम दे रही हैं, लेकिन करप्शन का कभी कोई इल्ज़ाम नहीं लगा, जबकि कांग्रेस और उसके हलीफ बदउनवानी के जरिए दौलत कमा रहे हैं। वो अपनी नस्लों के लिए करप्शन कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उनका ख़ानदान मुल्क के गरीब हैं, नौजवान हैं और किसान हैं, इसीलिए वो तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान को मीरास के तौर पर छोड़ना चाहते हैं। मां को धुएं में खांसते देखा नहीं, उसको ये आंसू कभी भी समझ नहीं आ सकते। जिसने अपना पेट बांधकर मां को सोते नहीं देखा, जिसने लोटा भर पानी पीकर मां को भूख मिटाते नहीं देखा, जिसने अपनी बीमारी को छिपाते नहीं देखा, शौचालय के अभाव में पीड़ा और अपमान सहती मां को नहीं देखा, वो मोदी के इन आंसुओं का मर्म नहीं समझेगा। लेकिन भाइयों और बहनों, ये कांग्रेस के साजिदे मोदी के आंसुओं में अपनी खुशी ढूंढ रहे हैं। कहते हैं मोदी के आंसू अच्छे लगते हैं। ये निराश हताश लोग अब इतने कुंठित हो गए हैं। एक कहावत है, जाके जाके पांव न फटे बिवाई, जाके पांव न फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई।
कांग्रेस के शाहजादे की हालत वही है। वज़ीर आज़म ने कहा कि 2014 में आम लोगों के एक वोट की ताकत से मुल्क में एक मजबूत हुकूमत बनी, जिसे पूरी दुनिया ने जमहूरियत की फतह करार दिया। आपके एक वोट ने ऐसा काम किया कि पूरी दुनिया भारत के लोकतंत्र की ताकत को सलाम करने लग गई थी। आपने 2014 में अपने एक वोट से कांग्रेस की महाभ्रष्ट सरकार को हटा दिया था। आपके एक वोट ने बीजेपी एनडीए की सरकार बनाई और आपके इस एक वोट की ताकत का परिणाम क्या हुआ? आज भारत का पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। 500 साल से हमारी कितनी ही पीढ़ियां संघर्ष करती रही, इंतजार करती रही, लाखों लोग शहीद होते रहे। 500 साल लंबा अविरत संघर्ष चला। शायद दुनिया में इतना लंबा अविरत संघर्ष इतिहास में कहीं नहीं हुआ होगा जो अयोध्या में हुआ। आपके वोट की ताकत देखिए, आपके वोट की ताकत देखिए। 500 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ती थी, 500 साल तक इंतजार करना पड़ता था, 500 साल तक अनेक पीढ़ियां बीत गई, लेकिन जो काम नहीं हुआ वो आपके एक वोट से आज राम मंदिर बन गया। लोहरदगा के जलसा आम में वज़ीर आज़म ने कांग्रेस और इंडी इत्तेहाद को सख्त निशाना बनाया। वज़ीर आज़म ने करप्शन और खुशामद पर अपोजिशन जमातों पर सख्त हमला किया। विकास संभव ही नहीं है। जिस बाल्टी में छेद किया हो उसमें कितना ही पानी भरो, बाल्टी भरेगी क्या? बाल्टी भरेगी क्या? यहां वो भ्रष्टाचार का छेद ऐसा लगा हुआ है, सीधा पाइप उनके घर में जाता है। ऊपर से रुपया निकालो, नीचे से पाइप में उनके घर में पहुंच जाता है। झारखंड इन्हीं मुसीबतों से गुजरा है। आप देखिए पेपर लीक का मामला। इस राज्य में कोई ऐसी एग्जाम नहीं है, कोई ऐसा पेपर नहीं है जो लीक ना होता हो। मेरे नौजवानों का क्या होगा भाई? और मैंने देखा कि झारखंड सरकार में बैठे हुए लोग सुधरने वाले नहीं है, तो मुझे दिल्ली से डंडा चलाना पड़ेगा। और इसलिए मोदी ने ये पेपर लीक वाले जो माफिया है ना, उनके विरुद्ध में एक बहुत कड़ा कानून बना दिया है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने मध्य प्रदेश के अशोकनगर में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए कांग्रेस के न्याय पत्र को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि जैसे औरंगजेब ने जिजिया टैक्स लगाया था, वैसे ही कांग्रेस विरासत टैक्स लगाने की बात कर रही है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो भी आपने देखा होगा। औरंगजेब ने एक कर लगाया था, उसका नाम है जजिया कर। आज कांग्रेस भी अपने मैनिफेस्टो में
जजिया कर की बात करती है। ये जजिया कर क्या है? जो उन्होंने विरासत टैक्स की बात की है। देखो, मोदी जी कहते हैं कि विरासत का सम्मान होना चाहिए, और दूसरी तरफ कांग्रेस क्या कहती है अपने मैनिफेस्टो में? कहती है हम विरासत टैक्स लगाएंगे। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से बीजेपी के उम्मीदवार अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि कांग्रेस अपनी शिकस्त के खौफ से शुकूक व शुबहात और खौफ फैला रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब डीप फेक और जाली वीडियोस का सहारा ले रही है। कांग्रेस हार के डर से भय भ्रम फैला रही है और अब तो डीप फेक का सहारा ले रही है। एक फर्जी पार्टी फर्जी वीडियो बनाने तक आ गई। फेक न्यूज़, फेक वीडियोस और इनका फेक चेहरा आज देश के सामने बेनकाब हुआ है। चुनाव के समय कुछ लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, एक समुदाय तक अपने आप को सीमित कर लेते हैं, चाहे वो इंडी गठबंधन के लोग हों या ओवैसी जी हों। ये सब क्षेत्रवाद, जातिवाद, संप्रदाय, इसकी राजनीति करते हैं और कहीं ना कहीं इसलिए आज लोगों ने इनको नकारा है। लोकसभा इंतखाबात में अपोजिशन पार्टियों के स्टार कैंपेनर अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने गुजरात के बनासकांठा में एक जलसे आम से खिताब किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि हमें आइन से हुकूक मिलते हैं, इसी से हम सबको वोट का हक मिला है। संविधान से आपको अधिकार मिलते हैं। सबसे बड़ा अधिकार यह है कि आप वोट डाल सकते हो। ये आपको अधिकार दिया गया है। देश के किसान को, देश के गरीब को, देश के मजदूर को और देश के प्रधानमंत्री को भी, देश के मंत्रियों को भी, देश के बड़े बड़े शख्सों को भी यही एक अधिकार मिला है। देश में जितने भी देशवासी हैं उनका एक समान अधिकार ये वोट है। ये वोट संविधान ने दिया है आपको। आरक्षण भी संविधान ने दिए हैं आपको। लोकसभा इंतखाबात के बकिया मराहिल के लिए पर्चे नामजदगी भरने का दौर जारी है। कांग्रेस लीडर और रोहतक लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार दीपिंदर सिंह हुड्डा ने अपने वालिद और कांग्रेस लीडर भूपिंदर सिंह हुड्डा की मौजूदगी में कागजाती नामजदगी दाखिल किया। रोहतक में 25 मई को वोटिंग होगी। आसाम की कोकराझार सीट पर बोडो बिरादरी का गलबा है। इस सीट पर बोडो बामुकाबला गैर बोडो के दरमियान सियासत चलती रही है। ये सीट दर्ज फहरिस्त कबाइल के लिए मखसूस है। यहाँ पहली बार 2014 के इंतखाबात में एक गैर बोडो MP मुंतखब हुआ है। पेश है एक रिपोर्ट। अग्रवाल के दिन पूरे हो चुके हैं, एक नए सवेरे का आगाज हो चुका है। कभी अलग रियासत की मांग कर रहे कोकराझार अब सुकून और तरक्की के रास्ते पर गामजन हैं। तब्दीली की सोच ने पूरे आसाम में तकसीम और अलहदगी के दौर का खात्मा कर दिया है। अमन समझौते पर दस्तखत के बाद आसाम में अग्रवाल दौर का खात्मा हो चुका है। इस सिलसिले में मरकजी हुकूमत की अमन कोशिश शामिल हाल रही है। This time people are voting for a peaceful Bhatia. People are voting for a developed Bhatia, and people are no more calling for a separate state of borderland. This is a kind of a change in this election. मैं यहाँ का ही रहने वाला हूँ। सब शांति चाहते हैं और परिवर्तन चाहते हैं यहाँ के लोग। आसाम में एक नए सफर का आगाज हुआ है। मोदी हुकूमत की पहल और आसाम में अमन और आश्ती को देखने के बाद लोगों का कहना है कि आसाम का मुस्तकबिल तकसीम में नहीं बल्कि इत्तेहाद और तरक्की में पिन्हा है। इसकी झलक आसाम में लोकसभा इंतखाबात के दौरान तवील कतारों के जरिए अपने हक राय दही का इस्तेमाल करते लोगों के चेहरों को देखकर लगाया जा सकता है। जो जैसा डेवलपमेंट करेगा जो सरकार कर रही है उसके साथ हम लोग देंगे, लेकिन बेरोजगारी और जो है उन्नति का मार्ग प्रशस्त करना होगा। विकास का मुद्दा ज़्यादा है। काम के लिए हर आदमी बोलता है कि हम लोग को विकास चाहिए। काबिल जिक्र है कि लोकसभा के तीसरे मरहले में आसाम में 4 सीट धोबड़ी, कोकराझार, बारपेटा और गुवाहाटी में इंतखाबात होना है। आसाम की कोकराझार सीट बोडो सियासत का गढ़ है और यहाँ बोडो तबके की अक्सरियत है। कोकराझार में अलग बोडोलैंड की मांग पर मबनी इलाकाई जज्बात सदियों तक सियासत को मुतासिर करते रहे हैं, लेकिन अब यहाँ तब्दीली रूनुमा हो रही है। कोकराझार लोकसभा सीट पर भाजपा अपने इत्तेहादी ग्रुप
यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल के उम्मीदवार को सपोर्ट कर रही है। इस सीट पर अमन सुकून और तरक्की को एक बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। एक समय ऐसा हो गया कि यहाँ बूढ़ों और नॉन बूढ़ों का एक राजनीति भी चला था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ एक समय एक बंदूक के एक कल्चर हुआ करता था। यहाँ हर दम गोली बारूद का ये सब मैंने सुनने को मिलता था, लेकिन आज ऐसा हो गया कि नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन से और यहाँ प्रमोद बोरो जी का जो सरकार आया है और हमारे असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा की जो आशीर्वाद है, उसी समय से आज 3 साल से यहाँ ऐसा एक भी घटना नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी आसाम में 14 में से 11 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और बकिया 3 सीटों में से 2 इत्तेहादी आसाम गण परिषद यानी AGP और तीसरी यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल यानी UPPL के उम्मीदवार मैदान में हैं। 2019 लोकसभा इंतखाबात में कुकरझाड़ सीट से आजाद उम्मीदवार नब्बा कुमार ने अपनी जीत को बरकरार रखते हुए 4.5 लाख से ज्यादा वोट हासिल किए थे। खास बात यह है कि सीट पर 1957 से अब तक हुए इंतखाबात के नताइज जाहिर करते हैं कि यहाँ इक़्तिदार मुखालिफ लहर नहीं रही है, यानी एक बार जीत हासिल कर चुके उम्मीदवार ने 4 मरतबा मुसलसल जीत हासिल की है। तपस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। तेलंगाना पुलिस की जानिब से रोहित वेमुला की मौत के मामले में क्लोजर रिपोर्ट दर्ज करने के एक दिन बाद उनके अहल खाना ने तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को एक मेमोरेंडम पेश किया है, जिसमें रियासती कांग्रेस हुकूमत पर जोर दिया गया है कि वो इस केस की दोबारा तहकीकात करे। इस मामले में रोहित वेमुला की वालिदा राधिका वेमुला ने कहा कि वज़ीर आला ने यकीन दहानी कराई है कि दोबारा मुनसिफाना तहकीकात की जाएंगी और कहा कि यह हुकूमत हमें इंसाफ दिलाएगी। इसके साथ ही रोहित वेमुला के भाई वेमुला राजा ने कहा कि तेलंगाना के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने कहा है कि वह हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करेंगे और दोबारा तहकीकात की दरख्वास्त करेंगे। After the filing of this project report, the DGP himself has gave a statement that they are going to reinvestigate it and they are going to file a petition in the High Court. And we have given a representation to the Chief Minister of Telangana, and he promised us for a fair and transparent investigation to deliver justice to Rohit Vemula's issue. मसूरी देहरादून शाहराह पर एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। झड़ी पानी शाहराह पर एक कार बेकाबू होकर गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में 3 नौजवानों की मौके पर ही मौत वाक़ हो गई। एक नौजवान और 2 लड़कियों को देहरादून अस्पताल भेजा गया, जिसमें नौजवान और एक लड़की की इलाज के दौरान मौत हो गई। गाड़ी में कुल 6 अफराद सवार थे। वाक़े की इत्तला मिलते ही मसूरी पुलिस, फायर सर्विस, SDRF की टीम मौके पर पहुँच गई। प्राप्त हुई थी कि झड़ी पानी बैंड के ऊपर जो है एक गाड़ी पलट गई है, तो उस पर मौके पर तत्काल हमारी जो थाना पुलिस और जो हमारा फायर सर्विस है तो वो मौके पर पहुंचे थे। मौके पर देखा कि ये गाड़ी गिरी हुई थी, फोर्ड एंडेवर की गाड़ी, उसको जो है मौके पर पहले तो साइड किया गया और उसके बाद देखा गया कि उसमें जो है 4 युवक और 2 युवतियाँ जो बताए जा रहे हैं कि वो सवार थे और घायलों को फिर जो है 3 लोगों को दून हॉस्पिटल भिजवाया गया था, जहां पता चला है कि 2 की डेथ हो गई और एक अभी अंडर ट्रीटमेंट है एक लड़की, और बाकी 3 जो है उनको यहाँ भिजवाया गया था एम्बुलेंस के माध्यम से सिविल हॉस्पिटल मसूरी, उसमें से भी 3 की डेथ हो गई है। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी का कहर जारी है। तेलंगाना के कई इलाके शदीद गर्मी की लपेट में हैं। रियासत के पेडापल्ली, सूर्यापीठ, जगतियाल और खंगमम ज़िले में दर्जा हरारत 46 डिग्री सेल्सियस को अबूर कर गया है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि रियासत के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी मज़ीद 3 दिन तक जारी रहेगी। लोगों को मशवरा दिया गया है कि वो दोपहर के वक्त बाहर निकलने से गुरेज करें। इसके साथ ही महकमा मौसमियात ने आज उत्तर प्रदेश, जनूबी राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलने का इम्कान जाहिर किया है। अगले 3 दिनों में ओडिशा और मगरबी बंगाल के गंगावाली इलाके में हल्की बारिश हो सकती है। मुल्क के मशरक़ी इलाकों में इतवार तक और जनूबी इलाकों में पीर तक शदीद गर्मी जारी रहने का इम्कान है। आंध्र प्रदेश के लिए रेड अलर्ट और मगरबी बंगाल के गंगावाली इलाके के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। शुमाली तमिलनाडु में अगले 3 दिनों तक शदीद गर्मी रहेगी। साथ ही महकमा मौसमियात ने कहा कि इतवार और पीर को मुल्क के शुमाल मशरक़ी इलाकों में गरज, चमक और तेज़ बारिश का इम्कान है।
वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने अमरीकी सदर जो बाइडन के ज़ेनोफोबिया के रिमार्क्स को मुस्तरद कर दिया है। बाइडन ने भारत, जापान, रूस और चीन को ज़ेनोफोबिक कौम कहा था। जयशंकर ने कहा कि भारत की मईशत मुस्तहकम है। जयशंकर ने कहा कि दुनिया की तारीख में ये एक ऐसा माशरा रहा है जो बहुत खुला है। मुख्तलिफ माशरों से लोग भारत आते हैं। भारत के नए शहरियत तरमीमी कानून का हवाला देते हुए जयशंकर ने कहा कि भारत लोगों का खैर मकदम कर रहा है। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि भारत में CAA कानून है जो मुसीबत में घिरे लोगों को भारत की शहरियत देने का काम करता है। Rights of the fishermen and the welfare of fishermen. We had a party in Tamil Nadu, DMK, which has always said, you know, we are the champion of Tamils, we are the champion of fishermen, and whatever has happened has been done by the central government without consulting us. So they from time to time keep raising this issue. They raise it in parliament, they raise it in public. In fact, very often Chief Minister writes to me, I can remember replying to more than 20 letters from him on this issue. इंडियन प्रीमियर लीग में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के दरमियान मुकाबला खेला जाएगा। ये मैच बेंगलुरु में खेला जाएगा। प्लेऑफ की दौड़ से अभी भी बाहर नहीं हुई RCB के लिए इस मैच में जीत दर्ज करना बेहद ज़रूरी होगा। और 5:30 का खबरनामा ख़त्म होता है। इजाज़त दीजिए। आदाब।